करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कितना खूबसूरत दोहा हमें कवि कबीर ने दिया कि अगर एक ऐसा बंदा जो बहुत स्लो पेस पर चीजों को सीखता है, पर अगर वो एक ही स्किल के ऊपर बार बार काम करता रहेगा तो वो एक्सेलेंस के उस लेवल को टच करेगा जहां पर बहुत स्किल्ड लोग भी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि फंडा क्लियर है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। अगर कोई हार्ड वर्किंग है और एक ही चीज पर बार बार काम करता है तो जो बहुत टैलेंटेड बंदा है वो उसको पीछे छोड़ जाएगा। पर यहाँ पर ना छोटा-सा ट्वीक करना पड़ेगा, और वो ट्वीक ये कहता है कि आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में ना, मतलब इतना कॉम्पिटिशन है हर जगह, और अब तो एआई भी हमारा कॉम्पिटिटर बन गया है। तो इस टाइम पर आपको बहुत माइंडफुल होकर डिसाइड करना पड़ेगा कि आप वो ऐसा कौन-सा स्किल सीखें, जो आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जाए। अब यहीं पर वैसे तो गुरु चाणक्य ने भी इवन हमें बहुत पावरफुल और इनवैल्यूएबल टीचिंग्स दी हैं, बट दिस पर्टिकुलर वन रियली स्टक विद मी। मतलब उनकी जो ये टीचिंग है ये मेरे साथ ना बस ठहर गई, जिसमें उन्होंने कहा, ही हु नोज हाउ टू स्पीक रूल्स ओवर दोज हु डू नॉट। कि मतलब एक ऐसा बंदा जिसको बात करनी आती है ना, ही नोज दैट आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, कि अपनी बात को किस तरह मैं रखूं, कितने इफेक्टिव तरीके से रखूं। अगर आपने वो मास्टर कर लिया तो आप उन सब लोगों के ऊपर रूल कर सकते हैं जिनको ये आर्ट नहीं आता। आज के टाइम में इट डज नॉट मैटर हाउ टैलेंटेड और स्किल्ड यू आर, इफ यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ with clarity and confidence, you will get left behind। कि आपको पता है मुझे क्या बोलना है मीटिंग में, पर मैं समझ नहीं आ पा रहा हूँ कि मैं किस तरह प्रेजेंट करूँ अपनी बातों को। क्लाइंट बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा है यार क्लाइंट को कैसे डील करूँ। टीम में सब लोग अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, मैं अपने आइडियाज नहीं शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। आइडिया है मेरे माइंड में, पर उस आइडिया को एक्सप्रेस कैसे करना है उसके मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो जो चाणक्य ने हमें दिया है, इट्स जस्ट नॉट अ पीस ऑफ timeless wisdom. It is that golden key which could help you unlock countless doors in both your personal and professional life. और यही हम आज सीखेंगे। आज का पूरा वीडियो डेडिकेट करेंगे कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह बहुत इफेक्टिव और साउंड कर सकते हैं, ताकि जब आप बोलें तो दुनिया सुने। इसी नोट पर गाइस, मेरा नाम है विद्युषी कौशिक, और मैं हूँ आपकी ऑनलाइन इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच। ये वीडियो आपको प्रेजेंट करी है मेरे अपने ही ब्रांड ने, ओशन इंग्लिश एकेडमी ने। हम लोग क्लास शुरू करेंगे जब आप लोग ले आएंगे एक प्यारी सी नोटबुक और एक प्यारा सा पेन अपने सारे नोट्स मेरे साथ बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपने आज नोट्स नहीं बनाए तो ये एजुकेशनल वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट वीडियो बन जाएगी और आप सब कुछ भूल जाएंगे जो आप सीखेंगे। तो इसीलिए जो भी आप सीख रहे हैं अपनी सबसे फेवरेट वाली डायरी उठा के लाइए और उसमें सारे सेंटेंसेस नोट कीजिए। एंड आई प्रॉमिस, इस वीडियो के बाद यू विल फील लाइक अ न्यू यू विल फील मोर एम्पावर्ड, मोर कॉन्फिडेंट, मोर फ्लुएंट इवन, क्योंकि हम स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे अपने इस पूरे सेशन के बीच बीच में। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत कॉमन सिनेरियो जहाँ पर बहुत सारे टीम मेंबर्स गैदर्ड होते हैं और आपको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराना होता है। तो उसके लिए जो परफेक्ट सेंटेंस है वो ये है कि आप कह सकते हैं, ओके आई नो मोस्ट ऑफ यू, आप में से मैं काफी लोगों को जानता हूँ, बट आई सी अ फ्यू अनफेमिलियर फेसेस। पर कुछ ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जो अनफेमिलियर हैं। कैसे कहेंगे? ऑलराइट गाइस, सो आई नो मोस्ट ऑफ यू बट आई सी अ फ्यू अनफेमिलियर फेसेस हियर, सो लेट्स फर्स्ट डू अ राउंड ऑफ इंट्रोडक्शंस। तो चलो पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लेट्स डू अ राउंड ऑफ इंट्रोडक्शंस। सेकंड सेंटेंस है कि बेबी मीटिंग में आपको बॉस को कहना है कि सर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ रुकावटें हैं जो आ रही हैं। तो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे रुकावटों के लिए? हार्डशिप्स, चैलेंजेस, दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक नया वर्ड सिखाना चाहूंगी जो है ब्लॉकर्स। सो सर, we are getting on with the project so well, but here are some blockers we are experiencing। पर कुछ ब्लॉकर्स हैं, मतलब कुछ रुकावटें हैं जो हम फेस कर रहे हैं। तो आइए सेंटेंस साथ में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। सो वी आर सीइंग सम ब्लॉकर्स, सो कैन यू प्लीज डिस्कस देम इन द मीटिंग। सर अब देखो, आप जब भी कोई नेगेटिव बात कहें हमेशा उसकी शुरुआत पॉजिटिविटी से करें। सो वी आर गेटिंग अलोंग विद द प्रोजेक्ट सो वेल, बट हियर आर सम ब्लॉकर्स वी आर एक्सपीरियंसिंग। हियर आर क्या है? हियर आर क्या है? सम ब्लॉकर्स वी आर एक्सपीरियंसिंग, कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो कैन वी जस्ट टॉक अबाउट देम? वी आर सीइंग भी सही है और एक्सपीरियंसिंग भी सही है। वी आर सीइंग सम ब्लॉकर्स।
नेक्स्ट सेंटेंस आता है मैं लंच टाइम तक भेजता हूँ। क्या भेजते हैं? ये एक रिपोर्ट भी हो सकती है, ये कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो अगर आपको ऑफिस में ऐसे बोलना है कि ठीक है मैं आपको लंच टाइम तक जो भी आपने मेरे से मांगा है वो मैं आपको लंच टाइम तक भेजता हूँ, उसके लिए आप इंग्लिश में कहें आई शैल सेंड इट अक्रॉस बाय लंच टाइम। अक्रॉस मतलब उस पार, ईमेल के इस लैपटॉप से उस लैपटॉप तक। सो ऑल राइट, आई शेल सेंड इट अक्रॉस बाय लंच टाइम। आई शेल क्यों आया है? ये थोड़ा सा फॉर्मल टच देता है आपके सेंटेंस को कि आप बता रहे हैं कि हाँ जी मैं ये काम लंच टाइम तक कर दूंगा। तो आई शेल सेंड इट अक्रॉस बाय लंच टाइम तक। आई हैव शेयर्ड द डॉक्यूमेंट ओवर ईमेल, लेट मी नो इफ आई मिस्ड एनीथिंग। आपने जल्दीबाजी में डॉक्यूमेंट बनाया, आपको लग रहा है मैंने कुछ ना कुछ पक्का मिस किया होगा, पर मैं टेंशन नहीं लेता। मैं इसको भेजने के बाद बस ईमेल में एक सेंटेंस ऐड कर देता हूँ या फिर कॉल पर बता देता हूँ कि ऑलराइट सर, आई हैव शेयर्ड द डॉक्यूमेंट। कौन सा टेंस है? टेंसेस कभी नहीं भूलना, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी काम रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है। आई हैव शेयर्ड द डॉक्यूमेंट ओवर ईमेल, लेट मी नो इफ आई मिस्ड एनीथिंग। प्लीज मेरे को बता दें अगर कुछ भी मिस हुआ है तो मैं उसको आई जस्ट रीवर्क ऑन द डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट अक्रॉस। नो प्रॉब्लम सर। 1 मिनट रुको, बोलने की प्रैक्टिस करो। आपको बॉस को कहना है कि सर हाँ मैंने ना डॉक्यूमेंट आपको भेज दिया है, कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा। सर आई हैव सेंड अक्रॉस द डॉक्यूमेंट, प्लीज़ लेट मी नो इफ आई मिस्ड एनीथिंग। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, जस्ट टू टेस्ट कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। अगर आपको ये कहना है कि आप मीटिंग ले रहे हैं और आपने कहा कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है कि रिसोर्सेज नहीं है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो बता दो। प्लीज लेट मी नो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। इसको ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, चलिए खैर, बताने के लिए शुक्रिया, हम इस पर काम करेंगे। कोई भी गलती दिखे तो तुरंत मार्क कर देना। दोनों सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, बता देना। बताने के लिए शुक्रिया, आपने मुझे ये बात बताई उसके लिए शुक्रिया, हम इस पर काम करेंगे। क्लाइंट ने आपको फीडबैक दिया कि ये चीज सही नहीं है, तो आपने उनको कहा कि ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने हमें बताया उसके लिए थैंक्स, पर हम इस पर काम करेंगे। या फिर एक सेंटेंस हो सकता है, कोई भी दिक्कत अगर दिखे तो उसे तुरंत मार्क कर देना। तो बताने के लिए फॉर्मल इंग्लिश को कैजुअल इंग्लिश के साथ ब्लेंड करके जो आजकल यूज होता है एक्सप्रेशन, वो हो सकता है फ्लैग। थैंक्स फॉर फ्लैगिंग दैट। फ्लैग मतलब उसके ऊपर झंडा लगा दिया है कि यार यहाँ पे दिक्कत है, थैंक्स फॉर फ्लैगिंग दैट सर, वी विल लुक इनटू इट। ये भी बहुत अपने आप में, ये भी बहुत इंडिविजुअली बहुत प्यारा सेंटेंस है कि हम इसको ध्यान से देखेंगे। सो नो वरीज सर, वी विल लुक इनटू द प्रॉब्लम एंड हेल्प यू विद द सॉल्यूशन। मैं क्लाइंट हूँ, चिड़चिड़ा क्लाइंट। मैंने कहा कि मैंने आपसे एप्लीकेशन डिज़ाइन कराई है, इसका ये वाला पार्ट वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर लैग कर रहे हैं। तो आपने बड़ी काम और कंपोज्ड स्माइल के साथ कहा, सो थैंक यू सो मच फॉर फ्लैगिंग दैट, वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट जस्ट नाउ, और अलाउ अस सम टाइम, हम मेरे को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अलाउ मी सम टाइम टू लुक इनटू इट। बट एक्सप्रेशन, नया वर्ड क्या है? फ्लैगिंग। थैंक्स फॉर फ्लैगिंग दैट। इफ यू स्पॉट एनी एरर, जस्ट फ्लैग इट। कोई भी दिक्कत दिखे, कोई भी परेशानी दिखे, कोई प्रॉब्लम दिखे किसी डॉक्यूमेंट में, फाइल में या सॉफ्टवेयर में, किसी भी चीज में, सो सर इफ यू कम अक्रॉस एनी इशू, जस्ट फ्लैग इट एंड वी विल लुक इनटू इट। देखो ये बस कुछ चीट कोड्स हैं, और ये चीट कोड्स एग्जैक्टली मेरी जो नई बुक आने वाली है उससे ही इंस्पायर्ड हैं कि आपको कुछ ऐसे पावर पैक्ड सेंटेंसेस सिखाए जाएं जो हैंडी हो आपके लिए यूज करने। पर फिर भी आपको अपने ब्रेन को 360 डिग्री एंगल से पूरा का पूरा वेब बनाकर वर्क करना पड़ेगा कि मैं इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। क्योंकि देखो मेरी सिचुएशन अलग है, आपको अपनी सिचुएशन में एनालाइज करना है कि मैं फ्लैग वर्ड को कहाँ यूज करूंगा। और यहाँ पे भी देखो, इवन इफ यू स्पॉट एनी एरर, इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक, बेसिक हो गया, इसी को हमने थोड़ा सा एडवांस्ड और इफेक्टिव कर दिया। इफ यू स्पॉट, इफ यू स्पॉट एनी एरर, जस्ट फ्लैग इट, या जस्ट डू फ्लैग इट इफ यू कम अक्रॉस एनी मिस्टेक, इफ यू आउटलाइन एनी मिस्टेक, जस्ट फ्लैग इट। एक बात को कहने के 36 तरीके हैं और आप सारे सीखे ताकि एक एटलीस्ट एक सही टाइम पर आपको याद रहे। सो बोलने की प्रैक्टिस, इफ यू स्पॉट एनी एरर, जस्ट फ्लैग इट। अब इसको बोलने की प्रैक्टिस करें, थैंक्स फॉर फ्लैगिंग दैट, वी विल लुक इनटू इट। ये सेंटेंस तो रट लो अगर आप जॉब कर रहे हो, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड वी विल सर्टनली लुक इनटू इट।
क्लाइंट थोड़ा अतरंगी है, ज़्यादा एजुकेटेड है, देन यूज़ द वर्ड फ्लैग। हम ये कैसे करेंगे? हाउ विल वी डू इट? सर हाउ विल वी डू इट? पैनिक का माहौल बन रहा है। इसकी जगह आप कहें हाउ आर वी प्लानिंग टू नेविगेट थ्रू दिस। नेविगेशन होती है गूगल मैप्स में, वो आपको नेविगेट करता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो अब अपने बॉस से बड़े इफेक्टिव तरीके से पूछ रहे हैं, सर हाउ आर वी गोइंग टू नेविगेट थ्रू दिस चैलेंज, हाउ आर वी प्लानिंग टू नेविगेट थ्रू दिस इशू, दिस प्रॉब्लम, दिस हार्डशिप। हार्डशिप मतलब चैलेंज, चैलेंज मतलब प्रॉब्लम, तो तीनों वर्ड्स एक ही जैसे हैं, पर हार्डशिप बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, सर could you please sir please suggest us how should we navigate through this challenge। टेंसेस की वीडियोस अगर आपने मेरे साथ देखी होंगी तो अभी आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। और अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी इंग्लिश वॉरियर बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी सेंटेंस फॉर्मेशन को लर्न करने में, ताकि जब आप एडवांस सेंटेंसेस सीखें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन दिस बुक इनकॉर्पोरेट्स a lot of advanced sentences as well, so you can consider ordering it for sure। थैंक यू इतनी जल्दी जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्सिंग सो फास्ट। ट्रांसलेशन न लगाई, हमने कहा कि ओके, सो थैंक्स फॉर द क्विक टर्न अराउंड। टर्न अराउंड क्या होता है? टर्न अराउंड कि मैंने आपको एक ईमेल भेजी और आपने फटाफट से यू जस्ट टर्न अराउंड, तो मैं आपको कैसे बोलूंगी? थैंक यू फॉर द क्विक टर्न अराउंड। टर्न अराउंड, रियली अप्रिशिएट द क्विक टर्न अराउंड। छोटा और इतना सीधा साधा वर्ड है, कोई बहुत मुश्किल स्पेलिंग नहीं है, पर आपको बस लिख कर 3-4 बार याद करना है। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप आज सीखेंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है। थैंक यू फॉर द क्विक टर्न अराउंड, मतलब इतनी जल्दी जवाब देने के लिए शुक्रिया। इधर उधर की बातों से मीटिंग का फोकस मत हटाओ। कई बार ऐसा होता है, आप मीटिंग ले रहे होते हैं और आप कंट्रोल में नहीं होते, मीटिंग आपकी पावर में नहीं होती, लोग कुछ कुछ बातें करने लगते हैं और आपको लगता है कि यार मैं इनको कैसे कंट्रोल करूं। उस टाइम पर आप सिंपली अथॉरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहें, गाइज लेट्स नॉट डीरेल द मीटिंग विद साइड कॉन्वर्सेशंस। देखो, बोलने का तरीका देखो, चीखोगे चिल्लाओगे ना, कोई नहीं सुनेगा। कामनेस के साथ, वेट के साथ अपनी बातें बोलें। क्या बोलेंगे? लेट्स नॉट डीरेल द मीटिंग विद साइड कॉन्वर्सेशंस। आपने एक साइड कॉन्वर्सेशन वर्ड सीखा कि इधर उधर की बातें करना, और डीरेल मतलब कि ये रेल है, इसको डीरेल मत करो। मीटिंग एक डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में जाने दो। लेट्स नॉट डीरेल द मीटिंग विद किसके साथ? साइड कॉन्वर्सेशंस के साथ। तो नेक्स्ट है कि ये ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है, इस पर नेक्स्ट फ्रेज में काम होगा। बहुत कॉमन सिचुएशन है, क्लाइंट आपसे कह रहा है कि आपने ये काम नहीं किया, ये वाले फीचर पर काम नहीं किया, ये वाली रिपोर्ट नहीं शेयर करी, तो आप उनको एश्योरेंस दे रहे हैं कि सर आप चिंता ना करें, ये जो काम है ये हमारी रीच में है, हमारे रडार में है, हमारे माइंड में है। रडार क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है कि ये चीज़, ये सब चीज़ें हैं। तो आप कह रहे हो हमारे रडार में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी रिकॉर्डेड हैं, पर सारी चीज़ों के ऊपर एक साथ काम नहीं हो सकता, उस पर नेक्स्ट फ्रेज पर काम होगा। तो इंग्लिश सेंटेंस है, इट्स ऑन अ रडार सर, डोंट वरी, इट्स ऑन अ रडार। किस चीज के लिए? फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है? जब आप बहुत तेजी से भागते हैं थोड़ी सी देरी के लिए। तो स्प्रिंट मतलब आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो फ्रेजेस में करते हैं, एक ए फ्रेज, बी फ्रेज, सी फ्रेज, ताकि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो जब क्लाइंट बहुत डिमांडिंग साउंड कर रहा है और मे बी आपने शायद इंटेंशनली कोई चीज मिस कर दी है, तो आप उनको एश्योरेंस दे सकते हैं ये कहकर, सर और मैम डोंट बी वरीड अबाउट इट, it's on a radar for the next sprint, for the next sprint, for the next फ्रेज भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, आपको इंक्लूड कर रहा हूँ जिससे आपको भी सब कुछ पता हो। आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें आपने अपने मैनेजर को ऐड किया है, क्लाइंट को ऐड किया है, तो आप वहां पर ग्रुप बनाने के बाद जो मैसेज भेजेंगे वो ये मैसेज हो सकता है कि सर जस्ट लूपिंग यू इन सो यू आर अक्रॉस ऑल द अपडेट्स। लूपिंग यू इन मतलब आपको भी मैं इस डिस्कशन के, इस कॉन्वर्जेशन के रडार में या फिर इसकी जो सर्कल है उसके अंदर लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि क्या चल रहा है। तो जब भी कोई नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें आपका पर्पस ये है कि सबको सब कुछ पता हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद कह सकते हैं लूपिंग यू इन सो यू आर अक्रॉस ऑल द अपडेट्स। अक्रॉस मतलब कि उस पार, कि जो जो उस पार चल रहा है, यू आर अक्रॉस
all the updates. सेंटेंस को ब्रेक करके याद करना सीखे. Looping you in, looping you in, looping you in. So you are across all the updates. Looping you in, so you are across किस चीज के? ऑल द अपडेट्स. जब सेंटेंस को ब्रेक करके माइंड में फीड करेंगे आप कभी भी नहीं भूलेंगे और टाइम आने पर बोल पाएंगे. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, लूप इन इफ देयर इज एनीथिंग अर्जेंट. मैं 2 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ, पर मैं अपने मैनेजर को या अपने टीम मेंबर्स को कहकर जा रही हूँ कि कोई भी अगर अर्जेंट काम हो, आप कोई भी कांड कर दें तो मेरे को प्लीज इन्फॉर्म्ड रखना, ताकि बाद में आने के बाद मुझे सरप्राइज ना मिले. तो सेंटेंस क्या है? प्लीज लूप मी इन. लूप मी इन, लूप के अंदर रखना इफ देयर इज एनीथिंग अर्जेंट. यू फॉरगॉट टू लूप इन मिस नेहा. हमारी एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में आपको याद आया, अरे हमने उस बंदे को तो मीटिंग में बुलाया नहीं और वो बहुत जरूरी था. खैर, ओशन में भी मिस नेहा, मिस साजिया, मिस्टर विशाल हैं, ये हमारे मैनेजर्स हैं. तो जितनी भी मीटिंग्स होती है, वी एंश्योर टू लूप देम इन. टू लूप देम इन मतलब कि वो हर डिस्कशन में प्रेजेंट रहें. तो सेंटेंस क्या है? यू फॉरगॉट टू लूप इन नेहा. आई थिंक वी फॉरगॉट टू लूप इन मिस्टर शर्मा और मिस्टर विशाल. या फिर लूप इन whosoever is handling the backend part. whosoever और whoever थोड़ा पोलाइट साउंड करता है, तो हमने कहा ठीक है, जो भी बंदा बैकएंड संभाल रहा है, या फिर अब आप कोशिश करें, आप ऐसे कैसे कहेंगे कि जो भी बंदा इस वाले काम को हैंडल कर रहा है, जैसे बैकएंड टीम को मिस्टर शर्मा हैंडल कर रहे हैं, तो उनको भी इन्वॉल्व करो डिस्कशन में. कोशिश करें कि आप इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम कर देंगे, क्योंकि हमें एक सेंटेंस सीख के उसी से 100 सेंटेंसेस बनाने हैं. फिलहाल इस बात को साइड में रखते हैं, बाद में देखेंगे. एक बार खुद कोशिश करें. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट नाउ, वी विल लुक इनटू इट लेटर. बिल्कुल सही है, पर एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर. लेट्स पार्क दिस फॉर नाउ. कि ठीक है, ये जो भी इम्पोर्टेंट एक चीज है, इसको अभी के लिए पार्क करते हैं. आपने दूसरे को वैलिडेट कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया कि आपकी बात जरूरी है, पर अभी के लिए से पार्क करते हैं, क्योंकि वी हैव मोर इम्पोर्टेंट एजेंडास टू टॉक अबाउट. तो क्या सेंटेंस है? ऑलराइट गाइस, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. देखिए, जब आप मैनेजर होते हैं और आपको टीम हैंडल करनी होती है, हर बंदा बस रेडी बैठा है कि वो आपसे कैसे मुंह बना ले कि यार मेरा मैनेजर अच्छा नहीं है. तो ये छोटी छोटी स्मार्ट टेक्निक्स को आप यूज करके उनको वैलिडेट भी कर सकते हैं और अपनी अथॉरिटी को कंट्रोल में रख सकते हैं. तो सेंटेंस है, ऑलराइट, इफ यू डोंट माइंड, कैन वी पार्क दिस फॉर नाउ एंड डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट मीटिंग. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया मीटिंग में जिसका जवाब आपके पास है ही नहीं. अब आप ये कहने की जगह, आई डोंट नो अबाउट इट, ओके, ऑलराइट, मतलब instead of sounding so confused, you could say, this is a brilliant question, but I would request you to park it for now. Maybe we'll pick it up in our next meeting. कि जो next meeting होगी उसमें इस बात को pick करेंगे, क्योंकि तब तक आपको 2 दिन मिल जाएंगे ना पूरी प्रिपरेशन करने के लिए. तो आपने स्मार्टली एक एम्बेरसिंग सिचुएशन को बहुत कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर लिया. सो लेट्स पार्क फॉर दिस नाउ. आप ये काम कर लोगे? विल यू बी एबल टू डू इट? कैसा लग रहा है? देखो, ग्रामर क्या है, क्या आप ये कर पाओगे? विल यू बी एबल टू, हमने ग्रामर स्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट? विल यू बी एबल टू डू इट. ये ना कहकर आप कह सकते हैं, श्योर, कैन यू टेक द लीड ऑन दिस. कैन यू टेक द लीड ऑन दिस. मीटिंग चल रही है, बहुत सारे काम डिस्कस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये मीटिंग का सबसे जो चमकता हुआ सितारा है वो यही है. तो आप उन्हें कहेंगे कि ऑलराइट राकेश, विल यू बी एबल टू टेक द लीड ऑन दिस, और कैन यू टेक द लीड ऑन दिस. लीड करना मतलब उसके ऊपर अथॉरिटी लेना. सो कैन यू टेक द लीड ऑन दिस. और अगर आप वही हैं जिसको मैनेजर ने बिना बात तो सारा काम दे दिया है, तो आप कह सकते हैं, श्योर सर, आई विल ओन इट एंड लूप यू इन. फिर वही एक्सप्रेशन है, एंड लूप यू इन ऑन प्रोग्रेस. लूप यू इन ऑन प्रोग्रेस, जो भी हम प्रोग्रेस करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता रहूंगा. तो सेंटेंस क्या है? श्योर सर, आई विल ओन इट. ओन इट, आई विल डू इट. आई विल डू इट बताता है मैं ये काम कर लूंगी, पर अगर मैंने कहा आई विल ओन इट, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस काम को करूंगी कि जो भी हो रहा है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. एक वर्ड का चेंज आया और पूरा का पूरा जो इमोशन था उस सेंटेंस को बोलने का वो चेंज हो गया. आपको बस ये इंट्रिकेसीज ही पकड़नी है, क्योंकि सेंटेंसेस तो एंडलेस हैं, हम कितने ही सीख लेंगे, पर आपको देखना है कि एक वर्ड को चेंज करते ही उससे किस तरह इमोशन चेंज होते हैं, किस तरह भावनाएं बदलती हैं और पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है. श्योर, आई लोन इट एंड लूप यू इन ऑन प्रोग्रेस.
अब वो देखो कितना पॉजिटिव बंदा है, वो कह रहा है कि प्रोग्रेस तो होगी अगर मैं ओन करूंगा किसी काम को। सो आई लूप यू इन ऑन प्रोग्रेस। लगता है आपका कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, कि आप दोबारा ट्राई करेंगे? आप मीटिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग है, बार बार किसी का इंटरनेट जा रहा है, आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, तो आप क्या कहेंगे सिचुएशन में? आप कह सकते हैं यू आर नॉट ऑडिबल। अब ये बेसिक है, मतलब ऑडिबल नहीं है ना, वो पता आवाज ही नहीं आ रही है। तो योर इंटरनेट कनेक्शन इज बैड, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। या क्या कहें उस स्पार्क के साथ, उस परफेक्शन के साथ, कि बहुत इफेक्टिव तरीके से मैसेज क्लियर हो। आप कोशिश करें और लिखें कमेंट बॉक्स में। सिर्फ सीखना नहीं है, अपने ब्रेन को भी पुश करते रहना है कि आपने इस लेक्चर से पहले आज तक जो सीखा है वो कितना यूजफुल था, और आप उसको किस तरह यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस है, आई थिंक योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, वुड यू माइंड ट्राइंग अगेन। तो हम मीटिंग ले रहे हैं, मिस्टर शर्मा है, उनका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो मैं कहूंगी मिस्टर शर्मा योर इंटरनेट कनेक्शन सीम्स टू बी अनस्टेबल, वुड यू माइंड ट्राइंग अगेन। कि ऐसा लग रहा है आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा अनस्टेबल है, तो उसको पहले फिक्स कर लो। तो योर इंटरनेट कनेक्शन सीम्स टू बी अनस्टेबल, ये नहीं कहना, तो बस सिंपल कहो योर आई थिंक योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, वुड यू माइंड ट्राइंग अगेन, कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर फिर से ट्राई करो। ऐसा नहीं होता कि मतलब दूसरे को बुरा लग ही जाएगा, बस ये बहुत सोफिस्टिकेटेड और रिफाइंड तरीका है कहने का। वुड यू माइंड ट्राइंग अगेन। ये आप बाद कहीं और भी यूज कर सकते हैं। आपने किसी को फाइल दी कि प्रिंट कर दो, प्रिंटर चल नहीं रहा है, अब वो 2-3 बार ट्राई कर चुका, वो साइड बैठ गया, तो आपने कहा वुड यू माइंड ट्राइंग वन मोर टाइम प्लीज, वुड यू माइंड ट्राइंग वन मोर टाइम है, वन मोर टाइम प्लीज, would you mind if we park this discussion or park this agenda for now, would you mind if we discuss this thing in our next meeting। तो देखो ना, वुड यू माइंड मतलब कि आप पोलाइटली दूसरे को कह रहे हो कि यार बुरा तो नहीं लगेगा अगर ये करें तो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा है, सब अपना माइक म्यूट कर लो। There is some background noise. I would like everyone to mute their microphones. ये ना एक एक्सरसाइज है, सेंटेंस देखते ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करो अपने माइंड में, और अगर हो सके तो बोलने की भी कोशिश करो, और हो सके तो आप खड़े होकर इस वीडियो को देखो कि आप जो सेंटेंस आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसको फटाफट से ग्रास्प करके स्पीकिंग प्रैक्टिस में लेकर आओ। इससे आपका जो थिंकिंग पावर है वो स्ट्रांग होगा। तो खैर स्टैंडर्ड सेंटेंस हो सकता है, देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज पुट योर माइक्रोफोन्स ऑन म्यूट। Another way of saying this could be, I'm having trouble hearing you, is it just me or everyone experiencing this। तो मीटिंग में कई बार ऐसा होता है कि एक बंदे की आवाज ब्रेक कर रही होती है और आपको शक होता है कि यार ये मेरा इंटरनेट की प्रॉब्लम है या उसके इंटरनेट की प्रॉब्लम है। तो इसको ग्रेसफुली कंफर्म करने के लिए आप कह सकते हैं कि यार मुझे दिक्कत हो रही है आपको सुनने में, दिक्कत हो रही है, आई एम हैविंग ट्रबल। जब भी आप हैविंग ट्रबल यूज करेंगे तो हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आई एम हैविंग ट्रबल हियरिंग यू, आई एम हैविंग ट्रबल हियरिंग यू। फिर आपने एक और क्वेश्चन ड्रॉप किया जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपके नेट में दिक्कत है या दूसरे बंदे के नेट में दिक्कत है। सो इज इट जस्ट मी और इज एवरीवन एक्सपीरियंसिंग दिस, इज इट जस्ट मी और एवरीवन एक्सपीरियंसिंग दिस, इज इट जस्ट मी। कहने को इंग्लिश में लगता है कि कितना कुछ बोल दिया, पर अगर आप देखोगे तो सिंपल इजएमआर से बना हुआ है। इज इट जस्ट मी, इज इट जस्ट मी, और एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग दिस, या हर किसी को जो मिस्टर शर्मा है उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक बार सेंटेंस साथ में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। सो आई एम हैविंग ट्रबल हियरिंग यू, इज इट जस्ट मी और इज एवरीवन एक्सपीरियंसिंग दिस। फील करो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो और एक बंदे की आवाज आपको आ ही नहीं रही है, तो आप क्या कहोगे? एक्सक्यूज मी, कैन आई मेक अ पॉइंट, आई एम रियली हैविंग ट्रबल हियरिंग मिस्टर शर्मा। और अगर आप बंदा बात कर रहे हो तो आप कहोगे सर एक्सक्यूज मी बट आई एम हैविंग ट्रबल हियरिंग यू, एंड आई एम नॉट श्योर इफ इज इट जस्ट मी और एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग द सेम। कई बार ऐसा होता है कि बंदा क्योंकि अथॉरिटी में है, पावर में है, तो कोई बोलता भी नहीं है कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका इंटरनेट
सस्ता है, आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो उस टाइम पर आप क्या कर रहे हो? आप बस कन्फर्म कर रहे हो क्योंकि आपको किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस नहीं करना। तो आप क्या कहोगे? आई एम सॉरी सर बट आई एम हैविंग ट्रबल हियरिंग यू एंड आई एम नॉट श्योर, और मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स जस्ट मी और एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग द सेम। अपने रिस्क पर बोलना अगर इंटरनेट आपका अच्छा हो तो। खैर सेकंड सेंटेंस पर आते हैं। शायद जैक का नेट चला गया है, 1 मिनट रुकते हैं जब तक वो वापस आता है। मीटिंग में एक बंदा बात कर रहा था, वो गायब हो गया। अब हर कोई बंदा देख रहा है कि यार बंदा है ही नहीं, वो गायब ही हो गया। तो उस टाइम पर आप कह सकते हो कि सीम्स लाइक जैक इज डिस्कनेक्टेड। ऐसा लग रहा है, सीम्स लाइक मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। सीम्स लाइक जैक इज डिस्कनेक्टेड, ये इज का साइन है, हैज का भी होता है पर यहाँ इज है। जैक इज डिस्कनेक्टेड, लेट्स गिव हिम अ मोमेंट टू join again or to reconnect or to rejoin. So let's give him a moment to rejoin. Let's give him a moment to reconnect. देखो यहाँ पे जरूरत किसी को कुछ भी बोलने की नहीं है। जैक बोलते बोलते एकदम मीटिंग से गायब हो गया, पर फिर भी आपने लीड ली और कहा कि गाइस सीम्स लाइक जैक इज डिस्कनेक्टेड बट लेट्स गिव हिम अ मोमेंट टू रीजॉइन। इट सीम्स लाइक ही इज डिस्कनेक्टेड बट लेट्स गिव हिम अ मोमेंट टू रीजॉइन। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, हर बार काम जल्दी जल्दी में मत दिया करो, मुझसे ऐसे काम नहीं होता। आपको जब आप बिजनेस इंग्लिश या इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स सीख रहे हैं तो यकीन माने इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गलत चीज को भी हाँ में हाँ बदल दें। आप इतना सेल्फ अवेयर हैं कि आपको पता है कि अब इस बाउंड्री के बाद आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और ऑफिस पॉलिटिक्स की बात हो या वर्क प्लेस की बात हो, मैनेजर है, बॉस है, इन लोगों से आप जब भी डील करेंगे या कभी ना कभी आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब या तो अगर आपको समझ आ गया कि यार इस ऑफिस पॉलिटिक्स को या फिर इस जो ये ओवर दे जस्ट कीप बॉम्बार्डिंग मी विद अ लॉट ऑफ वर्कलोड रैंडमली, या तो आपको ये बात समझ आ गई और आपको पता है कि यार मेरे को इस बात को डिस्कस करना है। क्योंकि अगर आप ये बात बॉस से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये बात आप डिस्कस कर रहे हो अपने जो टीममेट्स हैं उनसे, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पर अगर आपने एक इफेक्टिव तरीका सीख लिया कि एक नेगेटिव बात को भी मैं कैसे पॉजिटिव करके बताऊं कि मैनेजर को लगे कि यार ये बंदा बहुत स्किल्ड है, पर ये इसकी बाउंड्री है, मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता, तब आप जो ये आपका जो वर्क प्लेस का कम्युनिकेशन है इसको बहुत इफेक्टिवली नेविगेट करना सीख पाएंगे। लाइक यू विल बी एबल टू क्रैक द गेम। अब देखिए यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन जो लिखी है वो है, यू कांट कीप ड्रॉपिंग वर्क रेंडमली, प्लीज प्लान इट प्रॉपरली। पर आपको ऐसे नहीं कहना है, सर आई वुड रियली अप्रिशिएट। सर लगाया, पहले पूरी रिस्पेक्ट दी उनकी अथॉरिटी की, उनकी पावर की और पोजीशन की। सर आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू नॉट ड्रॉप वर्क रेंडमली, प्लीज प्लान इट प्रॉपरली, या इसको ड्रॉप कर दो। एक्चुअली सर आई वर्क बेटर विद स्ट्रक्चर, कि मतलब मेरे को ना आप सुबह बताओ या 4 काम करने, ये 4 काम पूरे होंगे, बट यू जस्ट कांट कीप ड्रॉपिंग वर्क randomly that you have to do this, you have to do that, and then you give a logical backing to your sentence that because so we are not always racing against time. रेसिंग अगेंस्ट टाइम मतलब कि मुझे स्ट्रक्चर में काम करना इसलिए पसंद है कि ऐसा ना हो कि हमेशा मतलब हम टाइम के अगेंस्ट रन कर रहे हैं, मतलब मैं कितना भी काम कर लूं फिर भी वो कुछ कम ही है। इस सेंटेंस में बहुत सारी मैनिपुलेशन छुपी हुई है, पर ये मैनिपुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको एक्सप्लॉइट नहीं होना है। तो आप क्या कहेंगे, अब आप बताएं, आप सोचें आप क्या कहेंगे। आपका बॉस आपको रोज एक्स्ट्रा काम दे रहा है, या मे बी ऐसा ही होता है जब आपका लॉग आउट का टाइम होता है तो वो आपको एक नया टास्क दे देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सर आई कैन नॉट डू इट नाउ, बिकॉज द मोमेंट यू से आई कैन नॉट डू इट नाउ यू गेट नेगेटिव पॉइंट्स, नॉट ब्राउनी पॉइंट्स। अब देखो नेगेटिव पॉइंट्स को ब्राउनी पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। आपने बहुत विटी मैनर में, बहुत ही स्मार्ट मैनर में अपनी बाउंड्री को सेट करना सीखा, और आपने क्या कहा, सर आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू नॉट जस्ट ड्रॉप वर्क रैंडमली, I would really like you to plan it properly for me because I work better with structure, just to ensure that we are not always racing against time. गुस्से में नहीं आना, गुस्से में आकर कुछ भी ऐसा नहीं कहना जॉब छोड़ देंगे, बेकार जॉब है। आपको बहुत ही प्यार से इफेक्टिव तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है।
तो नेक्स्ट सेंटेंस आता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी गुस्सा आता। देखिए, आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या मे बी आपका अपना बिजनेस है, जब भी आपको कोई आयरेट कस्टमर मिले जो बहुत अनॉयड है, फ्रस्ट्रेटेड है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपकी ही गलती की वजह से वो नाराज़ हो, वो कभी अपनी भी किसी गलती की वजह से नाराज़ हो सकता है, या मे बी सिस्टम में कुछ ऐसा लूप होल था जिसमें ना आपकी गलती है ना उनकी गलती है, पर उनका एक्सपीरियंस आपके साथ खराब हो गया। ऐसे टाइम में ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बात अपने दिमाग पर डाल लो, अगर सामने वाला बंदा गुस्सा है, उसको लॉजिक कभी भी मत दो। सबसे पहले उसकी सुनो, उसके इमोशंस को वैलिडेट करो कि वो जो भी फील कर रहा है वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। उसको वैलिडेट कर दिया, अब वो एटलीस्ट आपके सुनने के लेवल पर आएगा कि वो उसको लगेगा कि इसने मेरी बात सुनी है, अब वो आपकी बात सुनेगा। उससे पहले आप कुछ भी कहें, आप उसके लिए बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न सर, एंड ट्रस्ट मी, आई वुड बी इक्वली फ्रस्ट्रेटेड इन योर प्लेस। आई अब इंग्लिश की बात है, आई वुड बी, आप हो नहीं उसकी सिचुएशन में, पर आप एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहे हो कि आई वुड बी इक्वली फ्रस्ट्रेटेड इन योर प्लेस, कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता। वुड का यूज हुआ है इमेजिनरी सिचुएशन के लिए। या आप कह सकते हैं, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बहुत ही क्लीशेड सेंटेंस है, इसको छोड़ भी सकते हो आप। इवन मैंने लिखा इसलिए है कि आई अंडरस्टैंड यू, अब वेल, अब ये सेंटेंस को इसके मीनिंग से नहीं लिया जाता, इसको लिया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है बस मेरे को सुनने के लिए। तो इसकी जगह आप कहें, सर आई हियर यू एंड योर फ्रस्ट्रेशन इज वैलिड। Sir, I hear you and your frustration is valid. If I would be equally frustrated if I were in your place. मैं भी उतना ही गुस्सा होता जितना आप हैं अगर मैं आपकी जगह होता। तो ये सेंटेंस आपको बस ये सिखा रहा है कि चाहे गलती आपकी है या नहीं है, ये सेंटेंस कह दो, इसको कहने के बाद जो कस्टमर है वो एटलीस्ट आपकी बात सुनने के लिए रेडी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, आप जितना चाहते हो सॉल्यूशन, मैं भी उतना ही इन्वेस्टेड हूँ। ये इसी का फॉलो अप सेंटेंस है कि आप अब उस बंदे को कह रहे हो कि सर मुझे पता है आप परेशान हो, पर कंपनी में परेशान है क्योंकि आपका जो एक नेगेटिव रिव्यू है वो हमारी कंपनी के रेपुटेशन को खराब कर सकता है। सो वी नेवर वांट टू लीव यू विद अ बैड टेस्ट इन योर माउथ। विद अ बैड टेस्ट इन योर माउथ मतलब किसी को बहुत बुरे एक्सपीरियंस के साथ छोड़ना, कि जब भी उसके दिमाग में आपकी बात आए तो वो और मतलब आपको बहुत बिटरनेस के साथ देखे। तो आप कह रहे हो, सर ये सेंटेंस शायद स्लाइड में नहीं है, आप लिख लें, सर वी रियली डोंट वांट टू लीव यू विद अ बैड टेस्ट इन योर माउथ, कि हम आपको सच में एक बुरे अनुभव के साथ नहीं छोड़ना चाहते। पर इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन देखते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं, आई वॉन्ट दिस सॉर्टेड एज मच एज यू डू। सो ट्रस्ट मी, वी डू नॉट वॉन्ट टू लीव यू with a bad taste in your mouth and I want this sorted as much as you do। मतलब जितना आप परेशान हैं उतना हम भी परेशान हैं कि आपकी परेशानी का हल नहीं मिला। इंग्लिश देखिए कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है। ट्रस्ट मी, आई वॉन्ट दिस सॉर्टेड, मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम सुलझ जाए। एज मच, उतना ही, एज यू डू, जितना आप चाहते हैं। सो आई जस्ट नीड you to listen to me that what exactly happened and how we could resolve this problem, कि exactly हुआ क्या और अब हम क्या, what action plans exactly we are going to take to get over this problem। चलिए अब इस मोड़ को हटाते हैं, थोड़े लाइट सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। इसमें कितना टाइम लगेगा, how long will it take, कैजुअल लग रहा है, कितना समय लगेगा, how long will it take। उसकी जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, टाइमलाइन। प्लीज शेयर द टाइमलाइन। कुड यू प्लीज शेयर द टाइमलाइन। कुड ने क्या किया, इस सेंटेंस में पोलाइटनेस ऐड कर दी। कुड यू प्लीज शेयर द टाइमलाइन, लाइक हाउ लॉन्ग विल इट टेक। कुड यू प्लीज शेयर द टाइमलाइन, अपने आप में ये सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है। मैंने आपसे कहा हाँ ये काम हो जाएगा, तो आपने कहा कुड यू प्लीज शेयर द टाइमलाइन। या फिर अब इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि सर मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि ये काम कितने दिनों में पूरा होगा, पर मैक्सिमम आप इसमें 15 दिन मानकर चलें। कैन यू डू इट। आई कैन नॉट कैसे होगा कि आई कैन नॉट शेयर द एग्जैक्ट टाइमलाइन विद यू, पर फिर भी आप 15 दिन मानकर चलें। ट्रांसलेट करें, दिमाग को फोर्स करें और लिखें, अपनी नोटबुक में लिखें या कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, इस हफ्ते और काम लेना मुश्किल है, टाइम भी नहीं है और मेंटल स्पेस भी नहीं है। कब यूज करेंगे आप, जब मैनिपुलेट करके मैनेजर ज्यादा काम आपको दे रहा है और आप कहेंगे सर आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव द बैंडविड्थ। But sir, I'm sorry to tell you, but I do not have the bandwidth right now to take on new projects। इस टाइम मतलब क्षमता नहीं है, क्षमता is the perfect word।
which is equivalent to the word bandwidth, कि सर अभी क्षमता ही नहीं है that I could take on anything new this week, कि इस हफ्ते में कुछ और नया ले पाऊँ. नेक्स्ट सेंटेंस आता है, let me check with the team if we have got the bandwidth to deliver this by Friday. क्लाइंट थोड़ा डिमांडिंग है, उसने आपको कहा कि ये ना काम मेरे को फ्राइडे तक दे दो. अब आप उसको अगर एकदम से बोलोगे कि सर वी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर दिस वर्क बाय फ्राइडे, आपने टीम पे डाल दिया कि सर मेरे को थोड़ा-सा समय दीजिए, मैं टीम से पता करके आपको बताता हूँ. आप ये नहीं कह रहे हो वी विल नॉट बी एबल टू डू इट बाय फ्राइडे. आप कह रहे हो ओके लेट मी चेक विद द टीम इफ वी हैव द बैंडविड्थ टू डिलीवर इट बाय ट्यूसडे. एक सेंटेंस बदला और पूरे सेंटेंस के भाव बदल गए. She is already stressed thin. I doubt she has the bandwidth for another project. ये वाला सेंटेंस उठा लो. I'm already stressed thin. I'm already stressed thin मतलब कि मेरे पेशेंस की ऑलरेडी अति हो चुकी है और बहुत सारा मेरे पास काम है. And I'm just stretching thin कि इतना काम कर चुका हूँ कि खींचते खींचते बस अब टूटने वाला हूँ. ये हिंदी के भाव बताए हैं, इंग्लिश में ये बहुत प्रोफेशनल और बहुत सोफिस्टिकेटेड लगता है कि सर आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड थिन, प्लीज अलाउ मी सम टाइम to let you know whether I have the bandwidth to take on another project or not. कि थोड़ा समय दो सर, देखना दो ना कि अभी इतना सारा काम चल रहा है कि मैं नया प्रोजेक्ट ले सकता हूँ या नहीं. क्योंकि कई बार ना आपको आर्ट ऑफ सेइंग नो मास्टर करनी पड़ती है. अगर आप हर चीज को हाँ बोलते रहेंगे तो आप ना तो वो उस क्वालिटी का काम डिलीवर कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी और आपका नाम खराब होगा. तो कई बार ना कहना बहुत जरूरी है, पर ना किस तरह कहना है. एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कोई नहीं सुनना चाहता इस दुनिया में. आपको उसको शुगर कोट करना पड़ेगा, आपको उसको मैनिपुलेटिव लैंग्वेज को यूज करके इस तरह प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपका ना भी ऐसा लगे कि आप करना तो चाहते थे पर कर नहीं पाए. तो खैर यहाँ पर सेंटेंस है कि मैंने कहा कि आपने कहा कि ये काम ऐसा करते हैं ना मिस्टर मिसेस मिस मे बी मिस कौशिक को दे देते हैं. तो मैंने कहा अरे उनके पास तो ऑलरेडी इतना काम है, वो नहीं कर पाएंगी. तो शी इज ऑलरेडी स्ट्रेस थिन. आई डाउट शी हैज द बैंडविड्थ फॉर अनदर प्रोजेक्ट. मतलब मुझे पहले ही डाउट है कि वो और प्रोजेक्ट ले पाएंगी या नहीं. अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आता है, इफ यू आर लो ऑन बैंडविड्थ आई कैन टेक दिस ऑफ योर प्लेट. आपसे पैसे भी दे रहे हैं आप और आप काम भी करा रहे हैं, पर वो लोग ना काम कर पा रहे हैं टाइम से और ना ही वो आपको कोई कमिटमेंट दे पा रहे हैं. तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना है, अगर आप मैनेजर भी हैं तब भी, और अगर आप एक क्लाइंट हैं जो फॉलो अप कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में कि यार तुम लोग ये काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे तो मुझे बता दो, मैं किसी और को ये काम दे देता हूँ. हम अक्सर ऐसा कहते हैं गुस्से में कि प्लीज बता दो तुम ये काम कर पाओगे या नहीं, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं ये काम किसी और को दे दूंगा. इस सिचुएशन के लिए आप सेंटेंस यूज करेंगे, इफ यू आर लो ऑन बैंडविड्थ, अगर आपकी जो बैंडविड्थ है वो लो है, इफ यू आर लो ऑन बैंडविड्थ आई कैन टेक दिस ऑफ योर प्लेट. प्लेट मैंने पहले भी एक्सप्रेशन यूज किया था ना, ऑफ योर प्लेट मतलब जो भी टास्क आपको असाइंड है उसमें से, आई कैन टेक दिस ऑफ योर प्लेट. इस सेंटेंस में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है जो कि छुपी हुई है. और वो छुपी छुपी हुई क्यों है? क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसे ही काम करता है. वहाँ आप जैसे रॉ हैं, अनफिल्टर्ड है, वैसे अगर रहेंगे यू विल बी किक्ड आउट ऑफ योर जॉब वेरी इजीली, वेरी क्विकली. So you always have to learn to twist your word a little bit and sugarcoat them at any cost, unless and until you have decided to quit that job because it's not serving you. जॉब आपको सर्व नहीं कर रही है, आपने सोच लिया मेरे को छोड़नी है, तो आप कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता. पर अगर आपको पता है कि नहीं यार ये जॉब मेरे लिए जरूरी है और ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, तो आपको शुगर कोट करने का और मैनिपुलेट करने की जो आर्ट है उसको मास्टर करना पड़ेगा. तो यहाँ पर खैर आपने ये सेंटेंस थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा आप किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, पर जब भी आपको लग रहा है कि किसी ने पैसे भी ले लिए हैं, वो काम नहीं कर रहा है, तो आप कहें, "इफ यू आर लो ऑन बैंडविड्थ, आई कैन टेक दिस ऑफ योर प्लेट." काम हो रहा है, लेकिन क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा टाइम तो लगेगा. क्लाइंट बहुत ओवर डिमांडिंग है, कह रहा, "कब करोगे, कब करोगे?" अब आपको पता है यार टाइम लग रहा है प्रोजेक्ट में, तो आप उनको प्यार से भी ये बात कह सकते हैं कि, "सर, इट इज़ इन मोशन. वी आर वर्किंग ऑन इट." ना कहकर हमने क्या कहा, सर इट इज ऑन मोशन. सर रेस्ट एश्योर्ड, चिंता ना करें, रेस्ट एश्योर्ड. रेस्ट एश्योर्ड मतलब बिल्कुल बेफिक्र रहे. द वर्क इज इन मोशन बट गुड वर्क टेक्स अ बिट ऑफ टाइम. गुड वर्क जो अच्छा काम है इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम. प्लीज बेयर विद मी. एक ही सेंटेंस में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल रहे हैं सीखने के लिए. पहला जो यहाँ नहीं लिखा है वो है सर रेस्ट एश्योर्ड, या आप बिल्कुल निश्चिंत रहें. द वर्क इज इन मोशन, जो काम है उस पर, जो भी काम है उसके ऊपर काम चल रहा है, बट
अच्छे काम में तो समय लगता है ना, बट गुड वर्क टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। गुड वर्क टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, इसको बोले मेरे साथ ताकि आपकी टंग इसको फ्लुएंटली बोलने के लिए ट्रेन हो जाए। बट गुड वर्क टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। प्लीज बेयर विद मी, प्लीज बेयर विद मी मतलब मुझे सहो। ये इसकी ट्रांसलेशन है, पर अगर एक्चुअल मीनिंग पर जाएं इसकी, तो इसकी इम्प्लीकेशन निकल कर आती है कि प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आधा अधूरा काम नहीं डिलीवर करना चाहता, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो। आप एक वेब डेवलपर हैं, ऐप डेवलपर हैं, क्लाइंट आपसे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप कर रहा है, कब होगा, और आपको लग रहा है टाइम लगेगा, तो आप कह सकते हैं सर आई डोंट वांट टू हैंड ओवर। हैंड ओवर होता है यहाँ से वहां तक देना, इस हाथ से उस हाथ तक देना। सर आई डोंट वांट टू हैंड ओवर एनीथिंग हाफ बेक्ड। हाफ बेक्ड मतलब आधा अधूरा सा काम नहीं देना सर मेरे को आपको। अब आधा अधूरा से काम की अगर आप ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे माइंड में, तो कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए एग्जैक्ट इंग्लिश का जो एक्सप्रेशन है वो है हाफ कुक्ड। सर आई डोंट वांट टू हैंड ओवर एनीथिंग हाफ कुक्ड, प्लीज अलाउ मी अ लिटिल मोर टाइम। सर देखिए, आप फर्क समझिए। सर द वर्क इज नॉट डन येट, प्लीज गिव मी मोर टाइम। सर वी नीड मोर टाइम फॉर दिस प्रोजेक्ट। ऐसा लग रहा है आपने हरामखोरी करी है और काम पूरा नहीं किया है। पर अगर आपने इसको अपने आप को ऊपर रखते हुए कि यार मेरी जो वैल्यूज हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत हाई है, मैं अगर काम करता हूँ तो 100% करता हूँ, वरना नहीं करता, तो मैं कुछ भी आधा अधूरा नहीं डिलीवर करना चाहता। इट्स नॉट अबाउट यू एंड योर प्रोजेक्ट, इट्स अबाउट हु आई एम, व्हाट माई कोर इज, एंड आई डू वैल्यू माई कोर। और आपका कोर क्या कहता है? आधा अधूरा काम नहीं देना। अब चाहे सच्चाई जो भी हो, पर कॉर्पोरेट में इसी तरह की लैंग्वेज वर्क करती है। तो आप क्या कहेंगे? सर आइए साथ में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। और सिर्फ यही सेंटेंसेस नहीं, इस सेंटेंसेस के एसेंस को पकड़कर आप देखें कि रियल लाइफ में भी आपको कैसे कम्युनिकेट करना है कि आप कभी फंसे ही ना पॉलिटिक्स में, ना ही ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको लॉस हो। क्योंकि हमारी जुबान, जो हमारी जुबान है, ये हमें मैक्सिमम नुकसान कराती है। अगर जुबान पर कंट्रोल करना सीख लिया और वर्ड्स के साथ खेलना सीख लिया, आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। तो ख़ैर, ये सब मैंने बहुत कुछ गँवाने के बाद सीखा है, इसलिए आपको इतना डिटेल में मैं समझा रही हूँ। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा वर्डी हो जाता है, पर इट्स ओके। कम लोग देखेंगे जिनमें पेशेंस होगा, पर जो देखेंगे वो दिल से सीखेंगे। तो आई डोंट वांट टू हैंड ओवर एनीथिंग हाफ बेक्ड, सो प्लीज़ अलाउ मी अ लिटिल मोर टाइम। सो प्लीज़ अलाउ मी अ लिटिल मोर टाइम बिकॉज़ आई रियली डोंट वांट टू हैंड ओवर एनीथिंग हाफ बेक्ड। अब आप देखिए, इस तरह से जब आप बात करेंगे, तो आपका जो बॉस है वो मना कर ही नहीं पाएगा। आप तो सामने वाला बंदा क्या कहेगा? प्लीज टेक अ स्वीट टाइम बट द प्रोजेक्ट शुड बी ऑन स्पॉट। क्योंकि उसे पता है कि आप जो मेहनत डाल रहे हैं वो उसी के काम पर डाल रहे हैं, तो वो भी अग्री करेगा और आपको समझेगा। आई वुड रादर बी लेट देन डू अ रश्ड जॉब। एक और उठाओ, रश्ड जॉब मतलब जल्दीबाजी में करा गया काम। आई वुड रादर बी लेट, कि मैं लेट होना पसंद करूंगा इसके बजाय, बजाय मतलब रादर का मतलब होता है कि इस चीज के बजाय। सो आई वुड रादर बी लेट देन डू अ रश्ड जॉब। होप यू अंडरस्टैंड, उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे। जस्ट नीड अ लिटिल मोर टाइम टू finish it right. Just need a little bit more time to finish it right. कि finish तो मैं इसे आज भी कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो, पर अगर कायदे से finish कराना है तो प्लीज allow me a bit of more time. आइए एक बार प्रैक्टिस करते हैं बोलने की। I would, sir, I would rather be late than do a rush job. Hope you understand. Just need a little more time to finish it right. सिर्फ भाषा सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको भाषा को किस तरह यूज में लाना है, उसी बात को सीखने के पैसे हैं। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन ये काम पॉसिबल है या नहीं उसका डाउट है। कई बार कुछ लोग ना मीटिंग में हीरो बनते हैं और वो ऐसे-ऐसे आइडियाज़ देते हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर आपको पता है प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ये आइडिया पॉसिबल ही नहीं है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जब आप कहानियाँ बुन रहे हैं तो बढ़िया है, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर पॉसिबल नहीं है। गुस्सा तो आपको आएगा कि नो सॉरी दिस इज़ नॉट पॉसिबल, कम ऑन आर यू किडिंग मी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोई हार्श लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी हमें, हमें बहुत पोलाइटली खेलना है। कंसेप्चुअली इट इज़ ग्रेट। कंसेप्चुअली मतलब जिस हिसाब से आप इसको सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये बहुत खूबसूरत है। बट आई एम नॉट फुल्ली कन्विंस्ड इट विल वर्क ऑन ग्राउंड लेवल। आपने ये नहीं कहा, बट इट विल नॉट वर्क ऑन ग्राउंड लेवल। जुबान को एकदम से फटाफट से भागने मत दिया करो, उसको रोका करो।
उसके अंदर थोड़ा-सा शुगर कोट किया करो, उसको थोड़ा मिठास लाया करो और फिर अपनी बात कहा करो। तो कंसेप्चुअली इट इज़ ग्रेट, बट आई एम नॉट फुल्ली कन्विंस्ड इट विल वर्क ऑन ग्राउंड लेवल। मीटिंग चल रही है, कुछ नए-नए टीम मेंबर्स ने 18, 19, 20, 25 साल के बच्चों ने जॉइन की है मीटिंग। अब वो कुछ-कुछ नए अतरंगी तरीके बता रहे हैं, जो आपको पता है कि यार ऐसे काम हो ही नहीं सकता। अब आप चिढ़ रहे हो, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये कहने की आपका मन है। फिर आपने ये ना कहकर बहुत स्मार्टली, ग्रेसफुली एक एज़ अ लीडर आपने कहा, "कंसेप्चुअली इट इज़ ग्रेट मिस्टर" क्या नाम होगा आजकल के बच्चों का? मिस्टर अवान? whatever, है ना? So conceptually it is great, but I'm sorry, but I'm not fully convinced that it will work on ground level. उसके बाद आप फैक्ट्स भी दें कि ऐसा करना पॉसिबल क्यों नहीं है? ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसा सोच रहे हो? कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स में ऐसा होगा कि लोग आपके लिए डिसाइड करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, या फिर आपने क्या किया होगा और आपने आपने क्या नहीं किया होगा। वो आपके बिहाफ पे डिसीजंस ले रहे हैं और नरेट कर रहे हैं आपकी अपनी स्टोरी को। वहां पर बड़ा स्मार्टली बोलो, सर मे आई आस्क, विद ड्यू रिस्पेक्ट मे आई आस्क। ये भी सरकाज़म का काम करती है। जब आपकी आवाज में एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है, बदतमीजी नहीं है, ग्रेस है, ब्यूटी है, रिस्पेक्ट है, पर वर्ड्स बिल्कुल ब्लंट हैं, इससे किलर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का। तो आपने बहुत खूबसूरती से कहा, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मे आई आस्क ऑन व्हाट ग्राउंड्स इज दिस assumption being made, कि आपने जो भी मेरी कहानी लिखी कि मैंने ऐसा किया होगा या मेरी वजह से ये हुआ या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आप जो भी बात कह रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने ऐसा कहा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस बात की, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा? अब देखो, एक लो आईक्यू का बंदा होगा जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस लो होगा, वो कहेगा व्हाई डिड यू से दैट, नो हु गेव यू द राइट टू से दिस। क्या होगा? गुस्सा ही एस्केलेट होगा। वहां पर आपने कहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट मे आई आस्क ऑन व्हाट ग्राउंड्स मतलब किन बेसिस पर, कि ऐसा कौन सा ग्राउंड था, किस ग्राउंड पर, ऑन व्हाट ग्राउंड्स इज दिस assumption बीइंग मेड। वोकैबुलरी के साथ आ गया किलर ग्रामर का कॉम्बिनेशन। ग्रामर कौन सी है? पैसिव वॉइस। इज बीइंग मेड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। इज आया है, बीइंग एक्स्ट्रा आ गया, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड आ गई। ग्रामर की वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं या आप ऑर्डर कर सकते हैं इंग्लिश वॉरियर, आई जस्ट सेड इट अर्लियर एज वेल, राइट? पर हाँ, ग्रामर जरूर सीखो, ग्रामर के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। सो ऑन व्हाट ग्राउंड्स इज दिस assumption बीइंग मेड, कि यार ऐसा क्यों कह रहे हो? हमें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया, किस वजह से? सेम एक्सप्रेशन यूज होगा। आपने क्या कहा? वी वर रिमूव फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ऑन व्हाट ग्राउंड्स मे आई आस्क, ऑन व्हाट ग्राउंड्स वी वर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अच्छा, अब आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि मैनेजर ने ये जो कहा, ये क्यों कहा? मैनेजर ने ये क्यों कहा? इस बात को गुस्से में तो आप कह देंगे, व्हाई द मैनेजर सेड दैट। पर अगर आपको पोलाइटली कहना है, तो ये जो भी वर्ड्स का हम जाल बुनना सीख रहे हैं, इनको यूज करके आप कैसे कहेंगे? कोशिश करते रहो। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं जो मुझे पूछने चाहिए थे कि वीडियो लॉन्ग ना हो, पर आप सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हुए इन सेंटेंसेस को सोचते रहें और सेंटेंसेस बिल्ड करते रहें। ये बेसिक प्लान बना लिया है मैंने। आप बोले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। मैनेजर ने कोई आपको प्रोजेक्ट दिया था किसी चीज के ऊपर, कुछ R&D करने के लिए। अब आपको मैनेजर को कहना है कि सर मैंने बेसिक प्लान बना लिया है, आई हैव मेड द बेसिक प्लान, सो द बेसिक प्लान इज रेडी एंड आई कैन शो यू। बेसिक इंग्लिश स्मार्ट तरीके से कहना है तो आप क्या कहेंगे? सर, आई हैव मैप्ड आउट अ रफ प्लान, आई हैव मेड अ रफ प्लान, आई हैव मैप्ड आउट अ रफ प्लान, आई हैव मेड अ रफ प्लान। बेसिक, आई हैव मैप्ड आउट अ रफ प्लान। मैं बार बार सिर्फ इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपके मेंटल मेमोरी में जो मेंटल नोट है वो बन पाए और आप याद कर पाए इन सेंटेंसेस को। तो बार बार सुन के बार बार प्रैक्टिस करो। तो आई हैव मैप्ड आउट अ रफ प्लान, शैल आई वॉक यू थ्रू इट, शैल आई वॉक यू थ्रू इट। इस बिजनेस इंग्लिश कोर्स का जो डे 1 था उसमें हमने एक्सप्रेशन का वर्क किया था। ये वॉक यू थ्रू मतलब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं स्टेप बाय स्टेप हाथ पकड़ के कि क्या क्या होगा। तो एक बार बोलने की कोशिश करें, सोचें, अपने माइंड पर जोर डालें कि क्या सेंटेंस था। सेंटेंस था, सर आई हैव मैप्ड आउट अ रफ प्लान, शैल आई वॉक यू थ्रू इट, शैल आई वॉक यू थ्रू इट।
वैसे तो मेरा मन करता है कि मैं आपको 24 घंटे बस पढ़ाती रहूँ, एक बार बस कैमरा शुरू हुआ और मैं बोलती ही रहूँ और जो-जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो सब आपको सिखाती रहूँ। पर आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में। बट बिफोर वी रैप अप, लेट मी जस्ट टेल यू दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं ना, यू आर मेंट टू सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि you are going that extra mile when no one is watching. And that's not just dedication, that's destiny in motion. Destiny in motion मतलब कि आपका अपना कर्मा आपके लिए काम कर रहा है। चाहे आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कुछ भी लिखा हो कि कितना पैसा कमाओगे, कितना नहीं कमाओगे, आप उसको पीछे छोड़ चुके हैं अपनी मेहनत से और आप वहाँ खड़े हैं जहाँ आप डेस्टिनी का सहारा लेना ही नहीं चाहते। आप कह रहे हो आई एम अ क्रिएटर ऑफ माय डेस्टिनी एंड आई एम वर्किंग ऑन इट डे एंड नाइट। So people like you are meant to succeed. And I'm there with you, like standing by and encouraging you and pushing you at every step. So before we wrap up the lecture, guys, I really want you to lock in this affirmation. Or this affirmation ko please write it down on a piece of paper, stick it on a wall, or stick it on a mirror, wherever, maybe on your work desk, where it hits you every day. मतलब जब भी एक कागज पे ना कुछ ऐसी बातें लिखो अपने लिए जो आप रोज पढ़ के खुद को याद दिलाना चाहते हैं और उसी जगह पर उसको स्टिक करें पेपर को जहां पर आपका जिस जगह को आप रोज फेस करें। इससे आपका ब्रेन सबकॉन्शियस ब्रेन ट्रेन होगा सक्सेस के लिए। तो खैर आपको लिखना क्या है आज के लिए मेरी माने और ये लिखें कि आंखें बंद करें और मेरे साथ पहले इसको फील करें कि मैं जो देख रहा हूँ मैं वो बन रहा हूँ। मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहा हूँ। जहाँ मुझे जाना है मुझे पता है और मैं वहाँ जाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा हूँ। तो जो मैंने अपनी किस्मत में लिखा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता क्योंकि मैं उसके लिए कीमत अदा कर रहा हूँ मेहनत की। ये सब करके आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी सक्सेस को। अगर आपने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो ये रहा लिंक आप देख सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी टिल द एंड। आई लव यू and I wish you success. I wish you keep learning and keep growing.